सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों को पता होगा कि भाजपा का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, जो भाजपा जीत रहे हैं, हमें एग्जिट पोल निकालने वाले लोगों से हम लोग सवाल तो नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। पर हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोग इतना दिन से मेहनत किए हैं और अदर पार्टी, उनका फिर क्या होगा, उनको वोट क्यों नहीं मिला। जो लोग वोट गिराए हैं, जो लोग वोट गिरा के आए हैं और जो हम लोगों के साथ में काम करने वाला लोग था, मजदूर लोग, जो हम लोग काम करते हैं बाहर में, तो हम लोगों के साथ में जो लोग वोट गिराए हैं, इतने सारे लोगों को हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से इस राजनीतिक के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि हमेशा मैं देखता हूँ एक बात को कि जब जिसका पार्टी रहता है, जिसका सत्ते में सरकार रहता है, वो लोगों को हो क्या जाता है कि मीडिया वाले को क्या हो जाता है कि जैसे कि वो लोग सिर्फ जो सत्ता में लोग रहते हैं उन्हीं को ऊपर वो लोग एग्जिट पोल निकालते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वोटिंग का उनके मतलब कि जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता है। जनता कुछ और बोल रहा है, जनता बोल रहा है कि तिनकोनिया लड़ाई हुआ है, तीनों लोगों को वोट पड़ा है, जनसुराज को भी पड़ा है, बीजेपी को भी पड़ा है, आरजेडी को भी पड़ा है, मतलब इंडिया गठबंधन को भी पड़ा है, एनडीए को भी पड़ा है और ये जनसुराज को भी पड़ा है। पर एग्जिट पोल निकालने वाला लोग डायरेक्ट भाजपा को क्यों आगे कर रहा है, जो भाजपा के वोट पूरा कटा है इस बार। सभी को पता है देश में कि भाजपा के वोट कम से कम जो 70% उनको वोट मिला था, उसमें से 40% वोट कटा है भाजपा का। 40%, 30% ही वोट भाजपा को पड़ा है। फिर भी गलत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। गलत इसलिए दिखा रहे हैं कि आगे चल के, कल डेट है चुनाव का रिजल्ट का, तो कल से आज या कल में वो गड़बड़ करेंगे भाजपा वाले, क्योंकि एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं भाजपा को आगे। अब तो उसको गड़बड़ करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जनता तो सब देख रही है एग्जिट पोल कि बीजेपी आगे जा रहा है, भले ही एक रिजल्ट कुछ भी आए भाजपा का, लेकिन आगे इसलिए दिखा रहा है कि भाजपा ईवीएम में जरूर गड़बड़ करते हैं। ये बात हम लोग नहीं मानते थे, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खराब हुआ है, कल के डेट में चुनाव के दिन ईवीएम बहुत जगह का खराब हुआ है, उसमें 2-2 घंटा 3-3 घंटा लापरवाही हुआ है। जहाँ पे भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ा जा रहा था, जिस विधानसभा में, जिस बूथ पे जहाँ वोट पड़ने वाला था भाजपा के विरोध में, वहाँ का ईवीएम खराब हुआ है। वहाँ पे लोगों को वोट गिराने में समस्या हुआ है। अब सोचिए, अगर ईमानदारी से लोग करता तो हर जगह हर चीज़ व्यवस्था दे के ही चुनाव होता, जब वोट गिरता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जहां लगा भाजपा हार रहा है, वहां पे थोड़ा बहुत जरूर गड़बड़िया हुआ है। एग्जिट पोल निकालने वाला लोगों क्या मतलब कि वो लोग वैज्ञानिक होंगे या कुछ होंगे। ये लोग ऐसे ही सत्ते में बैठे लोगों को जिता देते हैं, विपक्ष को हरा देते हैं। कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, उनका वोटे नहीं, मतलब वो लोग फ्री में खड़ा हुआ था, उन लोगों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होगा, वो लोग ऐसे ही खड़ा हो गया। जनसुराज 3 साल से मेहनत किए, लोगों से जुड़े हैं, जनसुराज को वोट पड़ा है। अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जनसुराज को सभी सीट जनसुराज जीत रहे हैं, लेकिन जनसुराज को अच्छा खासा वोट पड़ा है इस बार। अगर गड़बड़ नहीं किया जाएगा तो जनसुराज के अच्छा खासा सीट भी आना चाहिए। हम लोग को विश्वास है अगर सही से हुआ तो। भाजपा अगर हर जगह ऐसे जीत रहे हैं तो फिर भाजपा के सरकार बंगाल में नहीं बना है अभी तक। भाजपा बंगाल में क्यों नहीं जीतता है? भाजपा के चाहने वाला बंगाल में कम नहीं है। भाजपा बंगाल में क्यों नहीं जीतता, ये सवाल उठता है भाजपा पे। भाजपा जहां एक बार सीट बना लिए हैं, जगह बना लिए, सिर्फ वहीं पे वो दावादारी करते हैं, वहीं पे जीतते हैं। ऐसे कांग्रेस भी शायद सेम टू सेम काम किए होंगे कांग्रेस, कि जहां उसका सत्ता रहा होगा वहां बार बार जीतते होंगे, चाहे जैसे भी जीते, गड़बड़ करके जीते या सही करके जीते। तो हम लोग एक बात को सोच रहे हैं कि ऐसे में तो फिर हम मजदूरों का, हम गरीबों का, बिहार राज्य गरीब है, तो फिर इनका कभी भी उधार नहीं होगा, कभी भी उधार नहीं होगा। क्योंकि जब 15-20 साल एनडीए का सरकार है, आज से 10 साल पहले इस जामनगर गुजरात में कुछ भी उतना नहीं था जितना आज गुजरात में हुआ है। सूरत को देखिए, अहमदाबाद को देखिए, बड़ोदरा को देखिए, राजकोट को देखिए, ये सब कहाँ से कहाँ गया। देखते देखते जंगल जहाँ था वहाँ भी फ्लैट पे फ्लैट, मकान पे मकान बना, और बिहार में जहाँ घर था वहाँ जंगल हुआ है। तो
देखने वाला चीज़ है। सोच के समझ के बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे किसी का भी सरकार बने, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हम लोगों को तो लिखा गया है, हम लोग खुद से बोल रहे हैं कि हम लोगों को मजदूरी करना शायद लिखा है तो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा तो किसी का नसीब में होता नहीं है, लेकिन सरकार और बुद्धिजीवी लोगों को कहना है कि मजदूरों को मजदूरी ही करना चाहिए, करना पड़ेगा। शायद वो लोगों का सोच है तब ना हम लोगों को नहीं निकाल रहे हैं। अगर वो लोगों का सोच सही रहता तो मजदूरों का भी कितना कैटेगरी का काम होता है, सभी में सुविधा देते, सभी में उतना पैसा देते जितना एक सरकारी नौकरी वाले को पैसा होता है ना। जो लिखने पढ़ने का काम करता है, जो पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं, उनका पैसे से कम आधा तो मजदूर को पैसा होना चाहिए। एक सरकारी नौकरी वाले को 60,000 50,000 तनख्वाह होता है, तो क्या बिहार सरकार मजदूरों के लिए 20,000 25,000 के तनख्वाह का अपना तनख्वाह में काम नहीं करवा सकता है? करवा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसे करना ही नहीं है। क्योंकि जब तक बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में मजदूरी करेंगे, उस सभी राज्य का तरक्की होगा और बिहार पिछड़े ही जाएगा। बिहार कभी भी पीछे नहीं। जिस राज्य का लोग दूसरे राज्य को तरक्की करेंगे, कमा के वहाँ पे मेहनत करके, जहाँ पे आप मेहनत करते हो ना, वहीं पे आपको फल मिलेगा, वही राज्य आगे बढ़ेगा। हम लोग गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, गुजरात के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात के कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें बदले में मिलता है सिर्फ मेरा मजदूरी। क्या उसका बेनिफिट मिलता है हमें? बोनस, पीएफ सब कुछ बंद हो गया। 2012-15 के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है ना। कंपनी के थ्रू काम भी हम लोगों को करवाया जाता है, डायरेक्ट सब कुछ ठेके में दे दिया गया, सब कुछ ठेकेदारी में होता है। क्या हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? कभी भी हम लोग इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। क्या बिहार के है इसके वजह से? अगर हम दूसरे राज्य के रहते तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। हम बिहार से है, इसलिए हम लोग बिहार से है। बिहार में हम लोगों का जन्म हुआ है, उसी का सज़ा हम लोग काट रहे हैं, वही मेरा गलती है हम लोगों का। सभी राज्य के लोग मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही मजदूरी कर रहे हैं, सभी लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन सबका कैटेगरी अलग अलग होता है। सब लोग का साथ अलग अलग सुविधा दिया जाता है। हम बिहार के मजदूरों के साथ, चाहे आप कितना बड़ा कारीगर हो, कितना बड़ा ठेकेदार हो, चाहे कितना बड़ा जानकार हो, तो आपको उसी लेवल में रखा जाता है जिस लेवल में शायद नहीं रखना चाहिए इन लोगों को। फिर भी हम लोग किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। जो सरकार बिहार में है, जो सरकार गुजरात में है, यहाँ का फैसिलिटी अलग है, बिहार का फैसिलिटी अलग है। तो किसको दिखाए, किसको दर्द सुनाए, किसको नहीं सपोर्ट किए हम लोग? क्या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया था बिहार के लोग? क्या भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्या जदयू, आरजेडी, एलजेपी जितना भी पार्टी है, सबको बिहार के लोग, बिहार के गरीब मजदूर साथ दिया, लेकिन उनका साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। आज तो स्थिति ऐसा आ गया है कि महाराष्ट्र में बिहारी को मराठी नहीं बोलने आ रहा है तो गाली दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी बोलने पे मारा जा रहा है। तो ये सब कौन पैदा किया है? हम जिनको साथ दिए, हम जिस नेता को जिताए, हम जिस नेता को पावरफुल बनाए, सत्ता में लाए, आज वो पूरा देश पे राज कर रहा है, पूरा बिहार राज्य में राज कर रहा है। बिहार के मजदूरों के साथ क्या हाल किया गया वो पूरा देश दुनिया देख रहा है। सब लोग हंसते हैं, कोई जो ज़्यादा जानकार है जो नेता को हंसते हैं, और जो कम जानकार है वो हम जैसे मजदूरों को हंसते हैं कि वो लोगों का सिर्फ मजदूरी करना है, ये करना है। वो लोग आवाज़ नहीं उठाते। भाई कैसे आवाज़ उठाएगा? कौन आवाज़ उठाएगा? किसके पास टाइम है? टाइम तो है यहाँ बिहार के मजदूरों के पास, तो अपना बीवी बच्चे अपने में लगे रहते हैं, दूसरा तो उनको पास टाइम ही नहीं है। टाइम रहते तो मोबाइल में पिक्चर देखते हैं, मोबाइल में टाइम पास करते हैं। मोदी जी तो सब सुविधा दिए, रील बनाने के लिए बोलते हैं, मोदी जी रील बना के पैसा कमा रहा है। अब बताइए सोशल मीडिया पे जो पैसे कमा रहे हैं वो रील से कितना पैसे कमा रहे हैं? मोदी जी के पास तो इतना जानकारी था ही नहीं कि रील से पैसा बिल्कुल कम आता है। रील के पैसे तो किसी का घर भी नहीं चलेगा, छोटा यूट्यूबर चाहे छोटा इंस्टाग्राम वाले से फेसबुक वाले को, इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक पे रील बना के आपका घर नहीं चलेगा कभी भी। किसी से आप पता कर लीजिएगा जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता होगा ना यूट्यूब सोशल मीडिया से, उनसे ही आप लोग पूछ लीजिएगा। मोदी जी हम लोगों को भ्रमित किए हैं, सिर्फ हम लोगों को घुमाए हैं, बाकी हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए हैं। थैंक यू सभी लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक मजदूर है, हम अभी से मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम
12-13 साल से मजदूरी करी। हम 2008 में 7वीं क्लास में थे, जब से हम छोड़ के अपना पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए हम मजबूरी में मजदूरी करने आए थे। हम पढ़े भी है, पढ़ाई भी की है, और अपने देश में कम से कम हम 15-16 राज्य में मजदूरी करने गए भी है। हर जगह का सुविधा अलग अलग मिला हमें, पर सब जगह से थोड़ा अच्छा मुझे जामनगर लगा, गुजरात लगा। हम अभी गुजरात जामनगर में काम करते हैं। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं भाई। जो हम लोगों के साथ, जो आप लोगों के वजह से हम लोगों को बदनाम किया जाता है, या आप लोग हम लोगों को बदनाम करते हो। हम लोग आप ही लोगों को वोट देते हैं, फिर भी आप लोग हम लोगों को टोल करते हो, बदनाम करते हो। तो ये करना बंद कर दीजिए। आपको ना मेरे से मतलब है, ना हमें आपसे मतलब है। आपको वोट का ज़रूरत है, गरीब जनता 500 ले या 1000 रुपया ले, या किसी के दबाव में आके वोट दे। आप लोग समीकरण बिहार में बनाते हो, उसी समीकरण में वोट पड़ता है आप लोगों को। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। आप चाहे महाराष्ट्र में हम लोगों को गाड़ी दिलवाइए, या तमिलनाडु में मार पिटवाइए, उससे हम लोगों का कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं बचा है जो हम लोग जाए शर्म करने या कुछ भी करने। बस हम लोगों को एक ही कहना है कि आप लोग गरीबों का राजनीति करना बंद कीजिए। बस आप लोग मजदूरों का राजनीति करना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना हिम्मत, इतना दम नहीं है कि किसी दूसरे राज्य के लोगों को आप लोग धमकी भी दे सके, अपने लोगों के बारे में कुछ बोल भी सको, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। दोनों ने कभी नहीं बिहारी या मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया है, कभी नहीं लड़ा है किसी दूसरे राज्य के लोगों से। क्या बोलेगा ये सरकार? कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ हम लोगों को तमाशा बना के रखने वाला है। थैंक यू सभी लोगों को।